नाज़रीन, पाकिस्तान में अजीबो गरीब हालात हो गए हैं। एक अमेरिकन ऑफिशियल जो है वो ही काबू नहीं हो रहा। एक ट्वीट करता है रिचर्ड ग्रैनल और सिर्फ इतना लिखता है कि फ्री इमरान खान, और जनाब पूरे निज़ाम को वक्त पड़ जाता है। फिर लोग उसके ऊपर तनकीद करते हैं, जो नून लीग वाले हैं, कहते हैं कि जनाब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रीट्वीट्स कर रहा है और कह रहे हैं कि ये तो यूथिया हो गया और ये हो गया। आगे जो जियो न्यूज़ ने जो डैमेज किया था वो अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ, तो लगता यही है कि जो रिचर्ड ग्रैनल हैं वो पर्सनल हो चुके हैं और अब वो हर एक ट्वीट का जवाब देते हैं। आज की जो सबसे इंटरेस्टिंग ट्वीट थी वो हमारे दोस्त हैं अकरम राई साहब, उन्होंने की और उन्होंने बावर कराया रिचर्ड ग्रैनल को टैग करके कि जनाब ये जो एहसन इकबाल साहब हैं अरस्तु पाकिस्तान के, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पिछली दफा जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गए थे जनाब ऑफिस से, यानी कि हार गए थे, तो इन्होंने कुछ ऐसा ट्वीट किया था कि एक पाकिस्तान में भी ऐसा है और वो भी जाने वाला है, यानी कि इमरान खान की बात हो रही थी। तो उसके ऊपर उन्होंने फिर जो है वो जो एम्बेसी थी यहाँ की यूएसए की, उसने उसको रीट्वीट कर दिया। तो उन्होंने पॉइंट उठाया कि भाई आपकी एम्बेसी का क्या काम है ऐसी ट्वीट्स को रीट्वीट करना, ये तो इमरान खान के बारे में थी, ठीक है। तो उसके ऊपर फिर जो रिचर्ड ग्रैनल है उन्होंने रीट्वीट किया है और लाजमी सी बात है कि अब इसके ऊपर इंक्वायरी भी होगी। तो इस तरह का सिलसिला इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा नाजरीन हम बताएंगे आपको कि यहाँ पर जो जहाँ पे जमहूरियत होती है वहाँ पे इंसानों के साथ कैसे रवैये इख्तियार किए जाते हैं। अगर वहाँ के सिटीजन कोई सवाल करते हैं, चाहे वो उस मुल्क के फर्स्ट हैंड सिटीजन ना हो, दूसरे मुल्कों से आके यहाँ पे सुकूनत अख्तियार की हो, लेकिन फिर भी उनके सेम राइट्स होते हैं। हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको उनके ऑफिस को एक लेटर लिखा कि ये 26 तारीख को पाकिस्तान में हुआ है, मैसिका हुआ है, लोगों को गोली मार के मारा गया है और तशद्दुद हुआ है। इसके ऊपर सवाल किया और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो मिलिट्री कोड का जो है वो बहुत ज़्यादा डरावा दिया जाता है। बहुत सारे सहाफ़ी जो पेड सहाफ़ी हैं वो भोंपू सहाफ़ी भी उनको कहते हैं, वो आ जाते हैं और फिर वो आके कहते हैं कि जनाब फलाना भी जाएगा मिलिट्री कोर्ट में, इमरान खान भी जाएगा। तो ये कंसर्न जो है लोगों ने किए। इसमें शान अली जो एक्टिविस्ट हैं यहाँ पर, उन्होंने भी ये लेटर लिखा, तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने जवाब दिया। इवन शान अली को भी जवाब दिया, उनको गालबन इसी माह की जो है वो 13 को दिया गया था। अभी जो हम आपको लेटर दिखा रहे हैं ये 20 का है, ये एक और यहाँ पे हैं उनको दिया गया, उन्होंने अपना नाम साथ शो नहीं किया। तो उसका मतन ये है कि उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया है कि भाई आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं और आप कंसर्न हैं, ठीक है। और हमारा वहाँ पे एक पूरा डिपार्टमेंट इसके ऊपर काम कर रहा है। गालबन FCDOs का जो है वो शॉट है और वो हमें पल पर की रिपोर्ट देता है और हमने पूरी नज़र रखी हुई है। और किसी भी सिविलियन का इंक्लूडिंग इमरान खान जो है वो मिलिट्री ट्रायल हम उसके ऊपर बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे और हम इसकी मुखालफत करेंगे। तो इसलिए हम बिल्कुल जो है इन चीज़ों के अंदर बिल्कुल अवेयर हैं और आपका जो कंसर्न है उसको बिल्कुल हम आपको जवाब दे रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, आप हमारे शहरी हैं और आपकी जो परेशानी जो सोच है उसको हम जो है वो अहमियत देते हैं। ये होते हैं जी जमहूरी रवैये और जमहूरी जो है निज़ाम। और यहाँ पर आप किसी और मुल्क के अपने जहाँ पे आपका फर्स्ट होम है और या आपका सेकंड होम है, आप उसके बारे में कंसर्न है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उसके ऊपर भी आपको जवाब दे रहे हैं। तो ये एक चीज़ आपके साथ आपको वो लेटर भी दिखा रहे हैं, ये डिस्कस करनी थी। इसके अलावा रात के एक ट्वीट आई है यहाँ पे, हमारी एक जो है फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं सफीना खान, उन्होंने एक ट्वीट कर दी। अब पता नहीं, मेरा उनसे रब्ता नहीं हो सका, उन्होंने ये मजाक में की या क्या किया, बहरहाल उन्होंने छेड़ दिया, उन्होंने ट्वीट कर दी। उन्होंने कहा कि जो रिचर्ड ग्रैनल का जो ट्विटर हैंडल है ना वो फेक निकला और उसको कोई और चला रहा है। कोई उसमें जबरान अलियास का नाम ले रहा है, कोई किस तरह, ये फिर आगे सिलसिला चल पड़ा। तो इसमें जो नून लीग वाले थे उन्होंने बड़ी खुशियां मनाई कि वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया, इनका तो लीडर भी झूठा है और ये पूरी पार्टी झूठी है, ये सारा है। बहरहाल ऑब्वियसली इसको मैंने दूसरी जगह पे भी चेक किया, तो फिर जब मैंने रिचर्ड ग्रैनल के जो है टाइमलाइन पे जाके देखा तो उन्होंने एक और ट्वीट वहां पर कोई अमेरिकन खातून है जिन्होंने मिशिगन के हवाले से कंसर्न किया था कि यहाँ पे बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है और वो बहुत कंसर्न है इसी 26 तारीख को, 26 नवंबर को लेके।
और उसके बाद पाकिस्तान में जो प्रोटेस्टर के साथ हुआ तो उन्होंने कहा कि इस तरह नहीं होना चाहिए, किसी भी मुल्क के अंदर जो है वो हर बंदे को एक शख्सी आज़ादी होनी चाहिए और उनके साथ इस तरह के सलूक नहीं होने चाहिए। तो ये भी जो है रिचर्ड ग्रैनल ने उसको भी ट्वीट किया, लेकिन रिचर्ड ग्रैनल जो है वो करते क्या हैं कि वो सिर्फ जिसका भी रीट्वीट करते हैं उसके ऊपर एक जुमला जो है वो लिख देते हैं कि फ्री इमरान खान। तो ये अब उन्होंने छेड़ बना ली है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो थोड़े से पर्सनलाइज हो गए हैं। जो जियो ने उनके बारे में ट्वीट की थी और उस ट्वीट का जब जवाब दिया था उसको 1 करोड़ लोगों ने देखा और अब उनको ये पता लग गया है कि इमरान खान वाकई हकीकत में बहुत जो है वो पॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर और लोग उसके बारे में बड़ा कंसर्न है। तो शायद इस वजह से भी किसी ने ये कह दिया होगा कि भाई एक बंदा इतना फारग बैठा हुआ है, वो हर बंदे की ट्वीट किए जा रहा है, रीट्वीट किए जा रहा है, तो ये तो 2 नंबर तरीके से चल रहा है। तो या फिर जो सफीना खान साहिबा हैं उन्होंने इसको एज ए जोक किया है, ये तो अब वही बताएंगी। लेकिन ऐसी ट्वीट करने के बाद जो मुस्लिम लीगी थे उनके चेहरे बड़े खिल गए, वो बड़े खुश हुए और उन्होंने अपना बुग़्ज़ और अपना जो उनका गुस्सा था वो निकाला। क्योंकि जो रिचर्ड ग्रैनल हैं वो इस वक्त उनको वो जो होता है ना, एक बुल होता है जो भिपरा हुआ बुल, वो बने हुए हैं, वो जैसे कहते हैं ना भिपरा हुआ सांड होता है, वो बना हुआ है इनके लिए और इनके पास ना कुछ कहने को है और ना कुछ बचाने को है। वो जब उसका दिल करता है वो इन लोगों की वार्ड लगा देता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे हमारा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।